ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे। पिछला क्लास में हम लोग ये कंप्लीट कर लिए थे कि WIP कैसे कैलकुलेट होता है, क्लोजिंग WIP को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक सम्स भी किए थे हम लोग। ओके, अब हम लोग को करना क्या है कि जो क्लोजिंग WIP है, जो ये क्लोजिंग WIP था, ओके ना, ये नेक्स्ट पीरियड में या फिर नेक्स्ट प्रोसेस में ये कल को क्या होने वाला है, ओपनिंग WIP होने वाला है, या नेक्स्ट पीरियड में होगा या नेक्स्ट प्रोसेस में होगा, इसके बारे में भी डिस्कस हो चुका था। ये बताया गया था कि जो क्लोजिंग WIP है अपना, वो नेक्स्ट पीरियड में, नेक्स्ट ईयर ओपनिंग WIP बनेगा, ना कि नेक्स्ट प्रोसेस में। ओके, तो जो क्लोजिंग WIP है, ओपनिंग तो होना ही है बट नेक्स्ट पीरियड में, ओके ना कि नेक्स्ट प्रोसेस में। तो जब नेक्स्ट पीरियड में होगा तो वो क्लोजिंग WIP और जो हम लोग वैल्यूएशन किए थे वो कल को ओपनिंग WIP बन जाएगा। फिर उसमें कुछ मटेरियल्स इंट्रोड्यूस किया जाएगा, लेबर ओवरहेड समथिंग लगेगा, और उसके बाद फिर उसका यूनिट प्रोड्यूस्ड होगा। ओके ना, मे भी हो सकता है कि उस वाले प्रोसेस में भी क्लोजिंग WIP रिमेन्स रह जाए। मतलब कि आपको कहना, मेरा कहने का मतलब ये है कि हो सकता है कि अब ओपनिंग WIP भी हो और क्लोजिंग WIP भी हो। ओके ना, पिछला वाला जो क्वेश्चंस कराया गया था उसमें सिर्फ क्लोजिंग WIP के ऊपर हम फोकस करके क्वेश्चंस कराए थे। अब आपके सामने जो सम्स आएगा वो ओपनिंग WIP भी होगा और क्लोजिंग WIP भी होगा, और एग्जाम में आने का चांसेस, ये जो क्वेश्चन है ना, ओपनिंग WIP विद क्लोजिंग WIP, इसका ज्यादा चांस बन जाता है। ठीक है ना, आइए एक एग्जांपल के साथ करते हैं हम लोग। पिछला वाला ही एग्जांपल को हम लोग एक्सटेंड करते हैं। ठीक है ना, तो लिखिए एग्जांपल नंबर 2। क्या एग्जांपल नंबर 2? एग्जांपल नंबर 1 कंटिन्यूड इन नेक्स्ट पीरियड। जो एग्जाम्पल नंबर 1 था ना, ओके, एग्जाम्पल नंबर 1 पहले आप कर लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 1 को ही हम लोग नेक्स्ट पीरियड में कंटिन्यू करते हैं। ठीक है ना, तो नेक्स्ट पीरियड में कंटिन्यू करेंगे तो क्या आपके पास प्रोसेस अकाउंट बनेगा। प्रोसेस अकाउंट हम बना दे रहे हैं आपके लिए। ठीक है ना, मतलब हम डिटेल्स आपको दे दे रहे हैं। तो डिटेल्स ये रहेगा आपके सामने, प्रोसेस अकाउंट। इतना बड़ा बना के फायदा नहीं है। फॉर्मेट तो आपको पता ही होगा, पर्टिकुलर क्वांटिटी अमाउंट, पर्टिकुलर क्वांटिटी एंड अमाउंट। ओके ना, तो पिछला वाला अब बताइएगा क्लोजिंग WIP कितना था। पिछला में क्लोजिंग WIP कितना था? तो एग्जाम्पल नंबर 1 में जो हम लोग किए थे उसमें क्लोजिंग WIP कितना आया था? वही क्लोजिंग WIP इस पीरियड में ओपनिंग WIP हो जाएगा। ओके ना, वही क्लोजिंग WIP इस पीरियड में क्या हो जाएगा? ओपनिंग WIP हो जाएगा। शायद 20,000 यूनिट्स था ना, चेक कर लीजिएगा, 20,000 यूनिट्स था। कॉस्ट उसका आया था 35,600। देखो एग्जाम्पल चेक कर ले रहे हैं, हाँ 35,600। ओके, और इसका डिग्री ऑफ कंप्लीटेशन कितना था? इसका डिग्री ऑफ कंप्लीटेशन कितना था? DOC, जिसमें मटेरियल 100% लग चुका था। ओके ना, मटेरियल 100% लग चुका था। लेबर सर 70% और ओवरहेड 40%, यही तो था ना? हाँ सर, ओके। उसके बाद बताइए, कुछ मटेरियल फिर से इंट्रोड्यूस किया गया, 4,000 यूनिट्स। इस बार कितना रुपया का? सपोज मान लीजिए 1,50,000। लेबर 73,600। ओवरहेड, सर ये कहाँ से लिख रहे हैं? एग्जाम्पल है, 52,500। ओके ना, ओके सर। हुआ क्या
कि जो आपके पास टोटल इनपुट कितना हो गया, जरा बता सकते हैं टोटल इनपुट कितना आया इस प्रोसेस में, टोटल इनपुट कितना हुआ? सर इस प्रोसेस में टोटल इनपुट आपका ओपनिंग WIP 20,000 एंड मटेरियल इंट्रोड्यूस कितना 4,000, तो टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा? टोटल मिलाकर 24,000 आपका टोटल इनपुट हो जाएगा। अब टोटल इनपुट जो था 24,000 यूनिट्स का, उसमें से हुआ क्या? फिनिश गुड्स बन गया, या फिर ऐसे बोल सकते हैं यूनिट कंप्लीटेड, ठीक है ना, या फिर नेक्स्ट प्रोसेस में चला गया तो यूनिट कंप्लीटेड लिख देते हैं, ठीक है ना। कितने ही सर फिनिश गुड ही लिखिए, ठीक है, फिनिश गुड ही लिख देते हैं। फिनिश गुड जानते हो कितना हुआ? चलो 17,000, ओके। और बाकी जो हो गया वो हो गया क्लोजिंग WIP। ये क्वेश्चन है, आप इसको क्वेश्चन की तरह समझिए, ये सब इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन देगा, ये सब क्वेश्चन बता देगा। सर ओपनिंग WIP भी बताएगा, हाँ ओपनिंग WIP भी बता देगा। जब क्वेश्चन में ओपनिंग मतलब आपको ऐसा क्वेश्चन दे जिसमें ओपनिंग WIP और क्लोजिंग WIP आपको दोनों ही इंफॉर्मेशन दिया हुआ हो, तो पक्का है कि ओपनिंग WIP वो क्वेश्चन आपको मेंशन जरूर करेगा, ठीक है ना। सर उसका डिग्री ऑफ कंप्लीटेशन भी बताएगा, जी हाँ डिग्री ऑफ कंप्लीटेशन भी बताएगा। ओपनिंग WIP का भी डिग्री ऑफ कंप्लीटेशन बताएगा और क्लोजिंग WIP का भी यूनिट्स एंड उसका कंप्लीटेशन बताएगा, ठीक है ना। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये यूनिट्स दे दे, ये यूनिट्स दे दे, फिनिश गुड्स का यूनिट्स दे दे, तो आप क्लोजिंग WIP तो इजीली निकाल सकते हैं ना। और 24,000 का टोटल इनपुट है, उसमें से फिनिश गुड 17,000 है, तो 24 में से 17 माइनस करिएगा तो 7 आएगा ना। तो क्लोजिंग WIP ऐसे बैलेंसिंग फिगर से भी सोच कर निकाल सकते हैं, अदरवाइज क्वेश्चन आपको मेंशन कर देता है। ओके सर, इसका डिग्री ऑफ कंप्लीटेशन जरूर आपको इन्फॉर्म करेगा। चलिए हम आपको डिग्री ऑफ कंप्लीटेशन दे देते हैं। मटेरियल ले लीजिए 100%। सर आप लोग मटेरियल हमेशा 100% क्यों लेते हैं? एक्चुअली क्या होता है ना, मटेरियल तो लग गया होता है ना, मतलब स्टार्टिंग में सबसे कोर रॉक प्रोडक्ट जो है मटेरियल ही तो है, तो मटेरियल तो जनरली लग जाता है पूरा का पूरा जितना लगना होता है, बाकी का काम अधूरा रहता है ना। तो 60% ले लीजिए लेबर, और ओवरहेड इस पर 30% हो चुका है। तो डिग्री ऑफ कंप्लीटेशन ये हुआ। ये क्या बताना चाह रहा है? ये बताना चाह रहा है कि 100% लग गया, ठीक है ना। लेबर 60% हो गया, मतलब लेबर 60% जितना लगना था हो गया, ओवरहेड काम 30% हो गया। और ये क्या बताना चाह रहा है कि पिछला प्रोसेस में, पिछला पीरियड में 100% मटेरियल लग चुका है, लेबर 70% लग चुका है, ओवरहेड 40% लग चुका है, ठीक है ना। ऑलरेडी इतना परसेंटेज का काम कंप्लीट हो चुका है, तो रिमेनिंग काम इस प्रोसेस यानी इस पीरियड बोलो ना, इस पीरियड में कितना होना है? मटेरियल में सर 0%, मटेरियल में अब कुछ काम नहीं होने वाला है, बिकॉज मटेरियल जितना लगना था लग गया। गुड। लेबर में बताइए इस बार कितना का काम लगना होगा, कितना काम बाकी है? सर 30% का। जी एकदम सही बात है कि आपका लेबर में 70% का काम हो चुका है, तो 30% का काम ही इस बार लगना है, इस बार होना है, और ओवरहेड में रिमेनिंग 60% का काम होना है। ये बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ये बताना चाह रहा है कि 170-40 हो चुका है और रिमेनिंग इस बार होना है, और ये बता रहा है कि इस बार 160-30 हुआ है। होप कि आप समझ गए इस चीज को। हाँ सर समझ गए। तो बस आपको करना क्या है, आप इस दोनों का वैल्यू निकाल कर दे दीजिए। क्वेश्चन में तो यही चाहिए कि इस दोनों का वैल्यू निकाल कर दे दीजिए, सिंपल सा बात है। नेक्स्ट एग्जांपल को ही हम प्रोसीड किए हैं। ये वाला चीज हम लोग कैसे किए पता है ना? पिछला वाला जो एग्जांपल था ना, जिसमें सिर्फ क्लोजिंग WIP था, ओपनिंग WIP नहीं था, तो क्लोजिंग WIP को ही इस बार हम लोग ओपनिंग WIP रिटेन करके हम लोग आगे काम कर रहे हैं, ठीक है ना। और एग्जाम में आपका ऐसे ही फुल पैकेज क्वेश्चन आएगा। सर ये फॉर्मेट बना रहता है? नहीं, फॉर्मेट नहीं बना रहता है, फॉर्मेट आपको बनाना होता है। ये इंफॉर्मेशन को पहचान कर इस जैसे हम फॉर्मेट में रिकॉर्ड किया ना, उस हिसाब से आपको फॉर्मेट में रिकॉर्ड करना होता है। क्वेश्चन में आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा, ठीक है ना, वो इन्फॉर्मेशन को आपको पढ़ना होता है। तो चलिए हम लोग कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, आप समझिए। आपको हम स्टेटमेंट बनाना सब सिखाए थे, अब बोले थे कि आप वो स्टेटमेंट को फॉलो करिएगा तो हर तरह का सम्स को आप टैकल कर पाइएगा। हाँ या ना? बोलिए ना। हाँ सर बताए थे। तो बस आइए करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे जरा बताइएगा? वर्किंग नोट बनाइए, वर्किंग नोट नंबर 1। सबसे पहले क्या करेंगे सर? स्टेटमेंट शोइंग इक्विवेलेंट
यूनिट्स। जी हाँ बिल्कुल यही करेंगे। कैसे बताए थे जरा बता सकते हैं? हाँ सर आप बताए थे कि इनपुट का कॉलम होगा, फिर पर्टिकुलर का कॉलम होगा, फिर आउटपुट का कॉलम होगा, फिर 3 बड़ा बड़ा कॉलम आप बोले थे बना लेने के लिए। जी हाँ, फिर 3 कॉलम बनाने के बाद क्या बोले थे? 3 कॉलम बनाने के बाद सर आप बोले थे कि जो बड़ा बड़ा 3 कॉलम्स है ना, हाँ है, उसको आप सब डिवाइड कर दीजिएगा। हम बोले ठीक है, सब डिवाइड कर दे रहे हैं। चलिए यही तो था ना। टोटल कॉलम बता सकते कितना होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। गुड, ये हो गया अपना इनपुट, ये हो गया पर्टिकुलर, दैट विल बी आउटपुट, ये हो जाएगा आउटपुट। ये मटेरियल के लिए, ये मटेरियल, ये लेबर के लिए, और ये अपने ओवरहेड के लिए। यहाँ पर लिखते हैं हम लोग डिग्री ऑफ कंप्यूटेशन, और यहाँ पर लिखते हैं इक्विवेलेंट। सर क्या लिखे हैं ये? इक्विवेलेंट। ये है डिग्री ऑफ कंप्यूटेशन, ये है इक्विवेलेंट। ठीक है ना, शॉर्ट स्पेस है मेरे पास, तो हम लोग एडजस्ट कर ले रहे हैं, आप भी एडजस्ट करिएगा। आइए अब इसको समझिए। सबसे पहले आप इनपुट बताइए, तो इनपुट कहाँ कहाँ से आया था? पिछला वाले एग्जाम्पल में आपका इनपुट का सोर्स एक ही था जो कि मटेरियल इंट्रोड्यूस किए हैं। इस बार आपका इनपुट का सोर्स 2 है। ओके ना, पहला आपका सोर्स क्या है? सर ये 20,000। ये 20,000 कहाँ से आया? अच्छा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये 4,000 था शायद। हाँ सर हम लोग भी तो यही सोच रहे थे कब से। ओके चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओपनिंग WIP 4,000 था, ठीक है ना। तो ये 4,000 जो इनपुट है आपका, ये कहाँ से आया जरा बताइए ना। सर WIP, ये WIP। ओके, और बताइए और कुछ आया? हाँ सर 20,000 इस बार मटेरियल इंट्रोड्यूस किए हैं। ओके, तो टोटल जरा बता सकते हैं कितना हो गया? ऐसे ही बताइए, यहाँ पर लिखेंगे बाद में लिखेंगे, पहले आप बताइए ना टोटल कितना हो गया। सर 24,000। ओके, टोटल इनपुट 24,000 आपके पास आ गया। अब ये 24,000 का आप मेरे को एलोकेशन बताइए, ये 24,000 यूनिट का हुआ क्या? ये 24,000 यूनिट्स का क्या हुआ? सर ये 24,000 यूनिट्स में से 17,000 यूनिट्स कंप्लीट हो गया। गुड, और बाकी का 7,000? सर बाकी का 7,000 कंप्लीट नहीं हुआ है। अच्छा, तो आप ये बोलना चाह रहे हैं कि 24,000 टोटल यूनिट जो था उसमें से 17 कंप्लीट हो गया। ओके, और 7,000 कंप्लीट नहीं हुआ, यही तो। अब यहां पर आपका लीफो वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा, सॉरी फीफो माफ करिएगा, फीफो वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा। एक्चुअली 2 ही मेथड है अपने पास, फीफो एंड वेटेज एवरेज, ठीक है ना। अब फीफो वाला अपने यहाँ कॉन्सेप्ट लगाना होगा, बिकॉज हम लोग यहाँ पर कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं आपको पता ही है, फीफो मेथड फॉलो कर रहे हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब आप हमको बताइए कि जो 17,000 कंप्लीट हुआ, ध्यान से सुनिएगा, ये 17,000 कंप्लीट हुआ, ये आपके सामने हम 2 डब्बा बना रहे हैं। सर ये क्या है? ये 2 डब्बा है, ठीक है ना। सबसे पहले ये डब्बा आपके पास आया था, उसके बाद ये डब्बा आपके पास आया था। इस डब्बा में 4,000 यूनिट्स है, इस डब्बा में 4,000 यूनिट्स है, और इसमें है 20,000 यूनिट्स। ओके, हाँ सर ओके। सबसे पहले यही ना आया होगा, ये थोड़ी ना आया होगा, ये तो पहले से ही आपके पास है अधूरा काम। तो सबसे पहले ये आया, देन ये आया। ओके ना, ओके सर। तो आप बताइए, आपके पास एक कस्टमर आया, ठीक है ना, आपके पास कस्टमर आया, वो 17,000 यूनिट्स डिमांड कर रहा है, वो 17,000 यूनिट्स डिमांड कर रहा है। तो 17,000 यूनिट्स आपसे मांग रहा है, तो 17,000 यूनिट्स किस वाले डब्बा में से निकाल के दीजिएगा? सिंपल सा बात है, किस वाले डब्बा में से निकालिएगा? ये 4,000 वाले में से निकालिएगा कि 20,000 वाले में से निकालिएगा? सबसे पहले एक मिनट आपको हम क्लियर कर दे, आपका पॉलिसी है फीफो, आपका पॉलिसी है फीफो, आपका पॉलिसी ये है फीफो। क्या है पॉलिसी? कि जो सबसे पहले मेरे पास यूनिट्स आता है उसी को सबसे पहले हम सेल करते हैं। जो मेरे पास सबसे पहले यूनिट आता है, फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो मेरे पास सबसे पहले यूनिट आता है उसी को हम लोग सबसे पहले सेल करते हैं। तो जो 17,000 यूनिट्स आपको सेल करना है, सबसे पहले इस डब्बा में से निकालिएगा। ओके ना, तो आप इस डब्बा में से निकाल दिए, 4,000 ये वाला डब्बा उठाकर दे दिए। अभी भी कस्टमर का जो है मन नहीं भरा, अभी भी बोल रहा है कि मेरे को कम से कम 13,000 यूनिट्स और चाहिए।
13,000 यूनिट्स और चाहिए। आप समझ पा रहे हैं होप कि 17,000 यूनिट्स जो कंप्लीट हुआ या फिर जो कस्टमर को चाहिए वो 4,000 ओपनिंग वाला काम कंप्लीट हुआ, सबसे पहले ओपनिंग में से कंप्लीट हुआ, ठीक है ना, इस वाले डब्बा में से कंप्लीट हुआ। देन 13,000 अभी भी जो कस्टमर को चाहिए वो इस वाले डब्बा में से कंप्लीट होगा, इस वाले डब्बा में से कंप्लीट हुआ। ये 4,000 पूरा चला गया, यहां पर कुछ नहीं बचा। अब इसमें से कितना निकालेंगे जरा बताइए। कस्टमर को अभी भी कितना चाहिए, कस्टमर को 13,000 यूनिट चाहिए, तो कस्टमर को 13,000 यूनिट चाहिए तो यहां से निकाल के दे दे क्या? हाँ सर, यहां से निकाल के दे दीजिए। तो अभी भी इस डब्बा में कितना बचा हुआ है, अभी भी इस डब्बा में 7,000 यूनिट्स बचा हुआ है। तो कस्टमर का डिमांड पूरा हो गया ना। तो हम आपसे इतना ही क्वेश्चन कर रहे हैं कि जो 17,000 यूनिट्स है, आप समझिए 17,000 यूनिट्स है, सबसे पहले किसमें से कंप्लीट हुआ होगा? तो सर सबसे पहले ओपनिंग WIP जो 4,000 यूनिट्स है, 4,000 यूनिट्स है, वो वाला कंप्लीट हुआ होगा। ओके, तो और बाकी का 13,000 कहां से कंप्लीट हुआ होगा? सर बाकी का 13,000 जो ये सेकेंड जो मटेरियल इंट्रोड्यूस हुआ उसमें से 13 कंप्लीट हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से 13,000 कंप्लीट हो गया, तो इसमें से 7,000 अभी भी अनकंप्लीट है, इनकंप्लीट है, बोलिए ना। हाँ सर, तो बस वही कहानी है यहाँ पर, ठीक है ना। तो आइए, तो ओपनिंग WIP कंप्लीटेड, ये हम क्या लिख रहे हैं? ओपनिंग WIP कंप्लीटेड, कितना यूनिट्स? 4,000, ठीक है ना, 4,000 लिखिएगा यहाँ पर। और मटेरियल इंट्रोड्यूस हुआ एंड कंप्लीटेड, कितना यूनिट जरा बता सकते हैं? इंट्रोड्यूस हुआ और कंप्लीट हो गया, इंट्रोड्यूस हुआ कंप्लीट हो गया सर 13,000, मतलब टोटल 17,000 का कंप्लीट हुआ ना। तो 4,000 ओपनिंग WIP में से और 7,000 सर 13,000 सर मटेरियल इंट्रोड्यूस में से। ओके ओके सर, क्लियर है। अब देखिए जो बाकी का बच गया वो क्लोजिंग WIP, क्लियर। देखिए बैलेंस मिलाइए, अब देखिए मैच कर रहा होगा 24,000, ठीक है, ठीक है ना। तो क्लियर है ना, ये 17,000 कंप्लीटेड है, ये 17,000 कंप्लीटेड है, 4,000 ओपनिंग WIP में से, क्योंकि फीफो हम लोग फॉलो कर रहे हैं, और रिमेनिंग जो बच गया वो इसमें से कंप्लीट हुआ। क्लियर है, ओके। तो आप हमको बताइए कि ओपनिंग WIP का काम इस बार कितना होना है, ये हमको बताइए। ओपनिंग WIP का काम इस बार कितना होना है? ऑलरेडी इस पर इतना काम हो चुका है, ऑलरेडी आपका इस पर मटेरियल 70% हो चुका है, लेबर मटेरियल 100% हो चुका है, लेबर 70% हो चुका है, ओवरहेड 40% हो चुका है। तो इस बार कितना होना बाकी है? सर इस बार मटेरियल में कुछ भी काम नहीं होगा। हम बोले ठीक है। लेबर में बताइए। सर लेबर में इस बार 70% काम हो चुका है, तो सिर्फ और सिर्फ 30% काम होगा। हम बोले बढ़िया बात है। ओवरहेड में सर 60% काम होगा। अच्छा, तो ये आप ये बोलना चाह रहे हैं, तो उसी के हिसाब से आप इक्विवेलेंट कर लीजिए। ये 4,000 के ऊपर 0% यानी 0, ये 4,000 के ऊपर 30% यानी कि 1,200 ना। हाँ, और 4,000 के ऊपर 60% लगा दीजिएगा, 2,400। समझ में आ रहा ना सर? ये क्या कर रहे हैं, यूनिट्स निकाल रहे हैं ना। अब जिस हिसाब से काम हुआ उस हिसाब से यूनिट निकाल रहे हैं हम, तो ओपनिंग WIP का यूनिट्स आपका निकल गया, ठीक है ना। अब उसी तरह से आप बताइए मटेरियल इंट्रोड्यूस एंड कंप्लीटेड का, तो कंप्लीटेड हो गया है तो इस बार पूरा 100% काम हुआ होगा, कंप्लीट होते ही 100% काम हुआ होगा। तो 100% के लिए आप इस पर लगाइए ना, 100% इस पर लगाइए 13,000, वापस से इसके लिए 100% लगाइए 13,000 यहाँ पर भी, और इसके लिए भी 13,000। क्लियर है ना। क्लोजिंग WIP का आप बताइएगा, क्लोजिंग WIP का क्या हालचाल है? क्लोजिंग WIP का कितना काम हुआ है? सर मटेरियल 100 पूरा हो गया। सर यहाँ 0 लिखिएगा ना। अरे यहाँ क्यों 0 लिखेंगे, इसके लिए 0 था ना। ये 170-40 हो चुका है, तो रिमेनिंग वाला इस बार हुआ, और ये जो है 160-30 ये इसी बार हुआ। ओके, हाँ सर। तो 7,000 और ये आ जाएगा 60% कितना आ जाएगा? 4,200 पक्का? हाँ सर 4,200। और उसके बाद आ जाएगा ये कितना? 30% सर 2,100 पक्का? हाँ सर। तो बस आप कंप्लीट कर लिए। अब उसके हिसाब से आप
निकाल लीजिए यूनिट्स, ऐड कर दीजिए। यहाँ आ जाएगा 20,000, यहाँ आ जाएगा 1200, 13,000, 4,200, 18,400 और यहाँ पर 17,500। ठीक है ना। तो होप कि आप यूनिट कैसे निकालें ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बस खाली ओपनिंग डब्ल्यूआईपी को ट्रीटमेंट करने का यहाँ पर समझता, और बाकी जो इस पर ध्यान दीजिएगा ये कैसे निकलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ 17 कर देते हैं, पर आपको करना क्या होगा ना, ये हमेशा ये 17 को ना हमेशा ब्रेक करिएगा, किसमें, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी और मटेरियल कंप्लीटेड में। ठीक है ना, तो ब्रेक करने का यही तरीका है कि ओपनिंग डब्ल्यूआईपी को यहाँ चुपचाप से लिख दीजिए और 17 में से जितना बच गया वो कंप्लीट हो जाएगा। ये लॉजिकली तरीका हुआ। बाकी आप समझ गए होंगे हम कैसे ये कंप्लीट किए। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप क्या है अपना, बताइए। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं सर, हम लोग पर यूनिट निकालते हैं। तो आइए निकालते हैं पर यूनिट। सर तो इजी है, तो इजी तो है सर, एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है, बिल्कुल ऐसा ही आता है, बिल्कुल ऐसे ही आता है एग्जाम में, बिल्कुल ऐसे ही आता है। आइए वर्किंग नोट भी यहीं कर लेते हैं। वर्किंग नोट 2, स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर यूनिट। आता है कि भूल गए हैं सर? आता है सर। चलिए बढ़िया बात है, आता है तो। ये पर्टिकुलर मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। ठीक है ना। चलिए बताइए, कॉस्ट बता दीजिए तो सबका कितना है कॉस्ट। सर मटेरियल, ये देखिए ये ओपनिंग डब्ल्यूआईपी को मतलब हम लोग अलग से ट्रीट करेंगे। ठीक है ना, पहले आप इसका बताइए। मटेरियल रिड्यूजन का मतलब मटेरियल का सर आ जाएगा 1,50,000, इसको हमेशा मटेरियल ही लीजिएगा। ठीक है ना। लेबर का बताइए 73,600, ओवरहेड का बताइए 52,500। चलिए आपका यूनिट्स कितना है, डायरेक्ट यूनिट्स ही लिख दीजिए। ये रहा यूनिट्स, आप यहाँ निकाले हैं 20,000, 18,400, 17,500, यही तो। बस आप डिवाइड करके पर यूनिट निकाल दीजिए, कॉस्ट पर यूनिट। देखिए कितना आ रहा है, 1,50,000 डिवाइड बाई 20,000, 7.5, 73,600 डिवाइड बाई 18,400, 52,500 डिवाइड बाई 17,500, 3 पर यूनिट भी निकाल दिए। होप कि आपको ये समझ में आया होगा कैसे हम काम कर रहे हैं यहाँ पर। हाँ बोलिए। हाँ सर, क्लियर है ना यहाँ तक? हाँ सर। तो अब हम लोगों को करना क्या है, स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में क्या करते हैं सर, स्टेप नंबर 3 में फिनिश गुड्स का और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी का वैल्यू निकालते हैं। सही है, आइए ये थोड़ा सा ध्यान से सीखिएगा। वैल्यूएशन ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड बोल लीजिए, या फिनिश गुड्स, यूनिट्स कंप्लीटेड ही बोलिएगा। अब देखिए ध्यान से, यहां पर दो पार्ट है आपका यूनिट कंप्लीटेड में। यहां पर दो पार्ट है। एक है ओपनिंग डब्ल्यूआईपी का पार्ट। ये ओपनिंग डब्ल्यूआईपी का पार्ट, क्योंकि फिनिश गुड्स में 2 पार्ट्स है ना भाई। ये 17,000 जो आपका कंप्लीट हुआ है, इसको देखिए ना, इसको ध्यान से देखिए। ये 17,000 कंप्लीट हुआ, इसमें 2 पार्ट है ना, 4,000 का अलग है, 13,000 का अलग है। तो इसीलिए हमको अब आराम से कैलकुलेट करना होगा। ठीक है ना। तो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी का पहले ट्रीटमेंट करते हैं। ओपनिंग डब्ल्यूआईपी का आप बताइए ओपनिंग बैलेंस कितना था। सर ओपनिंग डब्ल्यूआईपी का ओपनिंग बैलेंस 35,600 था। ठीक है, इसमें आप बताइए मटेरियल कितना लगा। इस बार मटेरियल कितना लगा आप हमको बताइए पहले। इस बार मटेरियल कितना लगा सर? इस बार मटेरियल तो एक भी यूनिट नहीं लगा। तो ओके, मटेरियल इस बार एक भी यूनिट नहीं लगा, तो फिर 0 से आप जो रेट है मटेरियल का इंटू करिएगा तो 0 ही आएगा।
आपको हम ये डेल्स लिख इसलिए दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आए, आप जब रिवीजन करें तो समझ में आए, ठीक है ना। जो भूलने का डर रहता है कि ये कैसे आया, एग्जाम के समय होता है क्या ना, या फिर जब प्रैक्टिस करते हैं तो ये मटेरियल यहाँ 0 क्यों लिखे हैं, तो आपको याद आएगा कि 0 यूनिट्स है यहाँ पर, यानी कि आपका यहाँ पर यूनिट्स जो ओपनिंग WIP का जो यूनिट्स है मटेरियल का वो 0 है इसीलिए, ठीक है ना। उसके बाद बताइए आपका लेबर कितना यूनिट्स लगा इस बार, सर लेबर जो है ना इस बार 1200 यूनिट्स लगा, गुड। कितना का रेट से, सर रेट कहाँ दिया हुआ है, अरे तो रेट लेबर का रेट तो यहाँ है ना, सर ये अब 1200 को क्यों लिए, 13,000 भी तो ले सकते थे, 4,200 भी तो ले सकते थे, जरूर ले सकते थे, पर हम लोग क्या निकाल रहे हैं बाबू लोग, सर ओपनिंग WIP, तो ओपनिंग WIP का तो ये ना यूनिट हुआ, और ठीक है ना। तो 1200 यूनिट इंटू लेबर का रेट कितना है 4। अच्छा फिर बताइए ओवरहेड क्या लगा क्या, हाँ सर लगा है ना ओवरहेड 2400, रेट बता दीजिए, सर रेट तो 3 है, बस। अब इसको कैलकुलेट करके मेरे को बताइए पहले, सर आएगा 4800 पहला लेबर वाला, अच्छा और इसका आ जाएगा 3 से इंटू करिएगा 7200, अब ऐड करके बाहर बताइए 4800 35,600 यानी कि 47,600, ठीक है ना। ये ओपनिंग WIP का कैलकुलेशन हो गया, ओपनिंग WIP इतना ही लगा इस बार, ठीक है ना, क्योंकि ये बैलेंस फॉरवर्ड हो जाएगा ना, आपको पता है ये बैलेंस हमेशा फॉरवर्ड हो जाता है, इसलिए ओपनिंग WIP को ले लिए और इस बार जितना लगा उस बार को एक्यूमुलेट करके 47,600 कर दिए। ये तो हुआ कौन सा वाला यूनिट, जरा बताइए 4000 यूनिट का ये कैलकुलेशन हुआ। अब आपको बताना है यूनिट इंट्रो एंड कंप्लीटेड का, ठीक है ना, यूनिट इंट्रो एंड कंप्लीटेड पूरा लिख दे रहा है, ठीक है ना। ये तो ओपनिंग WIP का था, अब इसका बताइए। तो इसका तो देखिए कॉमन पूरा का पूरा मटेरियल हो या लेबर हो या फिर हो क्लोज ओवरहेड, मटेरियल हो या फिर लेबर हो या फिर ओवरहेड, सब पे तो 13,000 यूनिट्स ही तो लगा, देखिए ना, देखिए 13,000 यूनिट्स, और रेट आपका यहाँ पर दिया हुआ है 7.5 4 और 3, ठीक है ना। तो ये ऐसे हम जो अभी कर रहे हैं ना ये लास्ट बार कर रहे हैं, नेक्स्ट टाइम से हम क्या करेंगे 13,000 को कॉमन ले लेंगे, बस खाली रेट लगा देंगे क्योंकि टाइम बचेगा, आपको हम समझाने के लिए ऐसे हम बार बार कर रहे हैं। तो 19,790 यहाँ लिख दीजिए 97,500, 13,000 इंटू 4 52,000 और 13,000 इंटू 3 39,000, ऐड कर दीजिए, पूरा ही ऐड कर दीजिए ना 39,000 52 97,500 और ऊपर में कितना था 47,600, 2,36,100, 2,36,100, क्लियर है, हाँ सर। तो यहाँ का हम लोग अमाउंट कैलकुलेट कर लिए जो कि है 2,36,100। अब बच गया क्लोजिंग WIP। आइए वर्किंग नोट नंबर 3 बना लीजिए। वर्किंग नोट नंबर 3 में हम लोग क्या करने वाले हैं, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग WIP। तो क्लोजिंग WIP का बताइए फटाफट, बस खाली यूनिट कंप्लीटेड वाला में ही ओपनिंग WIP की वजह से थोड़ा झमेला था, बाकी सब मटेरियल लेबर ओवरहेड इसमें खाली है, ठीक है ना। इसको हम लोग कॉमन नहीं ले सकते बिकॉज इसमें सब जगह देखिएगा आप यूनिट डिफरेंट है, 7,000 इसमें अलग है, 4,200 इसमें अलग है, 2,100 इसमें अलग है। तो यहाँ लिखिए 7,000, यहाँ लिखना पड़ेगा आपको 4,200 और इसका लिखना होगा 2,100, ठीक है ना। कैसे हम यूनिट निकाल रहे हैं आप देख पा रहे होंगे, और रेट इसका जो है अपना अपना लगा दीजिए, बताइए कितना आया, 7,000 इंटू 7.5 आ जाएगा 52,500, 4,200 इंटू 4 16,800, 2,100 इंटू 3 करिए कितना आ रहा है 6,000, कितना आ रहा है 6,300, ओके। 2,100 इंटू 3 आ रहा है 6,300, 16,800, 52,500, 75,600, ठीक है ना, पक्का, हाँ सर
75 600 को आप यहाँ लिख दीजिए। अब देखिए कितना आ रहा है, 2,36,100 आ जाएगा 311,700। ठीक है, 311,700 पक्का आ रहा है, तो मैच कर रहा है ना? हाँ सर, 24,000 यूनिट्स, 24,000 यूनिट्स। क्लियर हुआ यहाँ तक? इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, कोई टफ था क्या? नहीं सर, टफ तो नहीं था। ओके, तो ये एग्जाम्पल बिल्कुल इसी तरह आपको सम्स भी करना है। बस इतना साथ आपको मेहनत करना होगा कि हम बना बनाई आपको दे दिए थे, और क्वेश्चन में आपको ढूंढना होगा, ये इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना होगा, बस इतना सही है। आज ये क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में आइए। तो बस कुछ नहीं है, बस खत्म 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 खत्म। 11 में आइए। दिख रहा है क्या क्वेश्चन? हाँ सर, पढ़िए तो क्वेश्चन खुद से एक बार पढ़िए तो। आइए क्वेश्चन पढ़िए। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल रिगार्डिंग द प्रोसेस ए फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2010। ठीक है, हाँ सर ठीक है। प्रोडक्शन रिकॉर्ड्स आपको दिया हुआ है, ओपनिंग WIP आपको बता दिया है, उसका डिग्री ऑफ कंप्लीटेशन आपको बता दिया है, मटेरियल 100% एंड लेबर एंड ओवर है 25%। अच्छा बताइए तो, अगर मटेरियल इस बार 100% है, क्वेश्चन में दिया हुआ मटेरियल 100% है और लेबर 25% और ओवरहेड 25%, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस बार आपका प्रोसेस में कितना मटेरियल लगेगा? तो सर मटेरियल लगेगा 0% और लेबर और ओवरहेड लगेगा 75%, यही तो? हाँ सर। यूनिट इंट्रोड्यूस कितना हुआ? सर यूनिट इंट्रोड्यूस तो 1,80,000 हुआ है। ठीक है, यूनिट्स कंप्लीटेड कितना हुआ है? 1,50,000, और अभी भी वर्क इन प्रोग्रेस कितना है? 70,000। अब इसको समझिए एक बार, आइए इधर, कि प्रोसेस में आपका हुआ क्या कि ओपनिंग WIP आपका 40,000 और यूनिट इंट्रोड्यूस कितना कर दिए? 1,80,000। ठीक है ना, तो टोटल यूनिट्स कितना हो गया? 2,20,000। कंप्लीट, यहाँ तक कंप्लीट हुआ? हाँ सर। अब आउट ऑफ 2,20,000, ठीक है ना, बताना चाह रहा है कि इसका ये इनपुट है, ये क्या है? आपका इनपुट है। अब इसमें से आउटपुट कितना हुआ आप चेक करिए तो। इसमें से आउटपुट ये हुआ है कि 1,50,000 कंप्लीट हो गया है और 70,000 अभी भी क्लोजिंग WIP है। ये कंप्लीट हो गया, फिनिश गुड्स मान लीजिए, और ये अभी भी द क्लोजिंग WIP है। तो इसको छोड़िए ना, आप ये बताइए 1,50,000 किस में से कंप्लीट हुआ होगा? इसमें से कंप्लीट हुआ होगा कि इसमें से कंप्लीट हुआ होगा? सर हम लोग कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं? तो हम लोग फीफो मेथड फॉलो कर रहे हैं। जब फीफो मेथड फॉलो कर रहे हैं तो सबसे पहले 40,000 इसमें से कंप्लीट हुआ होगा, मतलब 40,000 कंप्लीट हुआ होगा। चलिए 40,000 कंप्लीट हो गया, और जो रिमेनिंग 1,10,000 बचा हुआ है वो इसमें से कंप्लीट हुआ होगा। क्लियर है? और जो 17,000 बच गया, जो 70,000 बच गया, वही 70,000 यहाँ पर क्लोजिंग WIP है। ठीक है ना? नहीं समझ में आया? 1,50,000 जो कंप्लीट हुआ, 40,000 तो इस ओपन WIP का पकड़ लीजिए, अभी भी 1,10,000 कंप्लीट होना है ना, तो इसमें से कंप्लीट हुआ, और रिमेनिंग 70,000 काम कंप्लीट नहीं हुआ है। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। 40,000 का आपको कॉस्ट दे दिया है, देखिए 40,000 का जो कॉस्ट है ना, 40,000 ओपनिंग WIP है, उसका कॉस्ट दे दिया है, ब्रेक करके दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐड करके लिखिएगा वहां पर। ठीक है, और कॉस्ट रिकॉर्ड ड्यूरिंग द मंथ जो है वो इसका अमाउंट है। जो कॉस्ट रिकॉर्ड ड्यूरिंग द मंथ है वो किसका अमाउंट है? वो इस बार जो मटेरियल इंट्रोड्यूस किया ना उसका आपका अमाउंट है। क्लियर? हाँ सर क्लियर। तो आइए अब हम लोग को करना क्या है, एज्यूम द फीफो मेथड हम लोग को काम कर लेना है। आइए इसको हम लोग बनाते हैं, WIP का वैल्यूएशन करना है। और भी नीचे में कुछ बातें बोले हैं तो वो उसका ध्यान मत दो फिलहाल, तुम जैसे हम सम्स बनाते हैं हम लोग वैसे बनाओ, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा वो क्या बोला था। तो सबसे पहले आप ना प्रोसेस अकाउंट बनाइए। तो
सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 11, सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 11 कौन सा अकाउंट सर? प्रोसेस अकाउंट। प्रोसेस कौन सा नंबर तो बोला नहीं है, खैर चलिए। पर्टिकुलर क्वांटिटी अमाउंट, पर्टिकुलर क्वांटिटी अमाउंट, ठीक है? हाँ सर ठीक है। चलिए बताइए तो ओपनिंग WIP। सर ओपनिंग WIP का यूनिट था 40,000, बिल्कुल सही। उसका कॉस्ट कितना होगा? सर कॉस्ट वहाँ पर मटेरियल का, लेबर का, ओवरहेड का अलग अलग दिया हुआ है, तो आपको करना क्या है, ऐड करके बताना है। ऐड करके वहाँ पर लिख भी दिया गया है 1,70,000, ठीक है? हाँ सर। चलिए अब बताइए यूनिट इंट्रोड्यूस कितना हुआ था, मटेरियल इंट्रोड्यूस कितना हुआ था? सर मटेरियल इंट्रोड्यूस हुआ था 1,80,000, ओके। 1,80,000 का आप मटेरियल का कॉस्ट उसके सामने लिखिए। मटेरियल का कॉस्ट 6,60,000 है। अब होप आप समझ पा रहे हो, नीचे दिया हुआ है कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द मंथ। लेबर बता दीजिए, लेबर का यूनिट नहीं होता, लेबर का सिर्फ कॉस्ट होता है यहाँ पर, तो 5,55,000। और फिर ओवरहेड का बताइए, ओवरहेड का है 9,25,000, 9,25,000। क्लियर है? ओके। अब फिनिश गुड्स बताइए कितना हो गया? सर फिनिश गुड्स तो स्टार्टिंग में ही बता दिया था, यूनिट कंप्लीटेड। अब यूनिट कंप्लीटेड ही लिखिए, यूनिट कंप्लीटेड। तो यूनिट कंप्लीटेड कितना है? सर यूनिट कंप्लीटेड है 1,50,000, गुड। और बाकी का जो है वो आ जाएगा क्लोजिंग WIP। क्लोजिंग WIP कितना? 70,000। इसी का तो कॉस्ट निकालना है, इसी का तो कॉस्ट निकालना है, और कुछ तो करना है नहीं, ठीक है ना? इसका DOC बता सकते हैं क्या? डिग्री ऑफ कंप्लीटेशन बता सकते हैं? सर किसका? क्लोजिंग WIP का। क्लोजिंग WIP का मटेरियल है 100%, इस बार 100% मटेरियल लग चुका है। एंड लेबर एंड ओवरहेड, लेबर एंड ओवरहेड सर 50% इस बार लग चुका है, गुड। और इसका क्या था? इसका मटेरियल 100% था और लेबर एंड ओवरहेड 25% लग गया था, 100% लग गया था मटेरियल। ये कहानी है आपका, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? बस हम ऐसे ही आपको समझाने के लिए लिख दिए, ठीक है? चलिए आइए इसको फटाफट सॉल्व करते हैं, कुछ तो है ही नहीं, बिल्कुल वो सेम एग्जाम्पल की तरह ही है। आइए तो सबसे पहले क्या बनाते हैं, बस खाली आप फटाफट बनाइएगा, एक ही बार और प्रैक्टिस करा रहे हैं हम। ये स्टेटमेंट शोइंग इक्विवेलेंट, क्या इक्विवेलेंट? प्रोडक्शन या फिर यूनिट, जो भी लिख सकना है लिख सकते हैं, जो भी आपको मन करे लिख सकते हैं। इनपुट, पर्टिकुलर, आउटपुट, ठीक है? मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, ठीक है? ये आ जाएगा मटेरियल, ये आ जाएगा लेबर और ये आ जाएगा ओवरहेड। इसका बताइए DOC इक्विवेलेंट, DOC इक्विवेलेंट एंड DOC अगेन इक्विवेलेंट। चलिए अब आइए तो पहले इनपुट लिखिए। बताइए इनपुट कहाँ से आया? 40,000 ओपनिंग WIP से आया, और 1,80,000 कहाँ से आया? 1,80,000 कहाँ से आया? सर मटेरियल इंट्रोड्यूस किए थे। अच्छा, तो आपका काम कंप्लीट कैसे हुआ होगा?
तो सबसे पहले सर ओपनिंग WIP वो कंप्लीट हो गया होगा, हम बोले ठीक है, और बताओ। तो 1,50,000 में से 40,000 कंप्लीट हो गया ओपनिंग WIP के लिए, तो बाकी का कितना बच गया ज़रा बताइए ना, इसमें से माइनस करिए ना, 1,50,000 में से 40 माइनस करिए, मटेरियल इंट्रो एंड कंप्लीटेड, बोलिए सर 1,10,000। हाँ तो बस वही तो बात है, सबसे पहले कौन सा कंप्लीट होगा, सबसे पहले ओपनिंग WIP होगा, देन मटेरियल जो इंट्रोड्यूस हुआ है वो कंप्लीट होगा, इसलिए आप इस तरह से करिएगा, 1,50,000 ऐसे मन में सोच के चलिएगा, ओपनिंग WIP को पहले लिखिएगा, ठीक है, और उसके बाद 1,50,000 में से WIP को माइनस करने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट बच जाएगा आप यहाँ लिख दीजिएगा। तो 1,50,000 का पूरा क्लियर हो गया, अब बाकी जो बच गया है वो क्लोजिंग WIP है। क्लोजिंग WIP तो आपको दिया हुआ है 70,000, आप जब ऐड करिएगा तो उतना ही आना है, 2,20,000, 2,20,000, ठीक है ना। चलिए अब इसका फटाफट आप ये सब निकाल के बताइए। डिग्री ऑफ कंप्लीटेशन कितना है होगा सर, इसका तो 0% होगा, इसका 25 लग चुका है तो 75 लगना है। चलिए ठीक है, यूनिट बता दीजिए सर, यूनिट 0, 75% यूनिट्स कितना होगा, 40,000 का 75% आ जाएगा 30,000, 30,000 अगेन यहाँ पर 30,000, यहाँ पर आपका 100%, यहाँ पर भी 100% और यहाँ पर भी 100%, तो आप यहाँ पर पूरा 1,10,000 लिखिएगा, यहाँ भी 1,10,000 लिखिएगा और यहाँ पर भी 1,10,000 लिखिएगा, ठीक है ना। हाँ सर, क्लोजिंग WIP का कितना काम कंप्लीट हुआ है इस बार, सर इस बार 100% पूरा हो गया है, और इसका 50% और इसका 50%, तो 100% मतलब 70,000, 50% मतलब 35,000, और यहाँ पर भी 35,000, ठीक है। हाँ सर, बस अब ऐड कर दीजिए, थोड़ा यूनिट्स बता दीजिए। तो सर यहाँ आ जाएगा 1,80,000, गुड, यहाँ आ जाएगा 35,000 प्लस 1,10,000, 1,75,000, और यहाँ भी 1,75,000, ठीक है ना। हाँ सर, तो ये यूनिट्स निकाल लिए हम लोग। अब बताइए नेक्स्ट काम क्या करते हैं हम लोग, सर कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं। तो स्टेटमेंट शोइंग, क्या स्टेटमेंट शोइंग सर, स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर यूनिट। चलिए आइए कॉस्ट पर यूनिट निकाल लेते हैं हम लोग। चलिए कॉस्ट बताइए सर, कॉस्ट है कॉस्ट है मटेरियल का 6,60,000। सर हमेशा ये वाला लिखेंगे, इसका ब्रेकअप दिया था वो, उसका ब्रेकअप का कोई यूज़ फिलहाल अपने यहाँ नहीं है, फीफो मेथड में उसका ब्रेकअप का कोई यूज़ नहीं है, ठीक है ना। हाँ वेटेज करेंगे ना तो उसका ब्रेकअप का यूज़ आएगा, वो हम बाद में बता देंगे। तो इसीलिए जब हम लोग कॉस्ट निकालेंगे तो ये बस इतना ही लिखेंगे और कुछ नहीं लिखना अपने को। तो 5,50,000, 9,25,000। अब आपको हमको यूनिट बताना होगा, चलिए यूनिट बताइए कितना है यूनिट। सर यूनिट तो यहाँ लिखा हुआ है 1,80,000, 1,75,000, अगेन 1,75,000। चलिए कॉस्ट पर यूनिट बता दीजिए, सॉरी कॉस्ट पर यूनिट बता दीजिए। 6,60,000 डिवाइड बाई 1,80,000 कितना आ रहा है सर, 3.67। चलिए ठीक है 3.67 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 5,55,000 डिवाइड बाई 1,75,000, 3.17, ठीक है ना। 555,175, चलिए पॉइंट में ही आ रहा है, क्या कर सकते हैं। 925,000,175, 000, 5.29 कर दीजिए। अब ऐसा करने से होगा क्या ना, अब पॉइंट में जो आंसर आ रहा है थोड़ा सा दिक्कत करता है लास्ट में, बताएंगे क्यों, ठीक है ना। तो ये आपका कॉस्ट पर यूनिट आ गया। अब आपको करना क्या है,
बस अब इस दोनों का यूनिट निकालना, ये रेट निकालना है, आई मीन सॉरी अमाउंट निकालना है। रेट तो निकाल लिए हम लोग, ठीक है ना। तो आइए अब करें क्या, थर्ड स्टेप बताइए, वर्किंग नोट नंबर 3, जहां पर हम लोग करने वाले हैं वैल्यूएशन ऑफ, क्या वैल्यूएशन ऑफ यूनिट कंप्लीटेड, यूनिट कंप्लीटेड। तो सबसे पहले आपको तो ओपनिंग WIP का काम करना होगा। तो ओपनिंग WIP का पहले बताइए, ओपनिंग बैलेंस कितना था। ओपनिंग बैलेंस सर 1,70,000 था। ब्रेक करके कोई लिखने का ज़रूरत नहीं है। इस बार क्या मटेरियल लगा? नहीं सर, मटेरियल नहीं लगा। क्या इस बार लेबर लगा? लेबर लगा, देखिए ना, लेबर लगा। हाँ सर, 30,000 यूनिट्स पे का लेबर लगा एट द रेट ऑफ 3.17। ओके। क्या इस बार ओवरहेड लगा? हाँ सर, ओवरहेड तो लगा 30,000 ही, पर एट द रेट ऑफ 5.29। ओके, अब ये रेट निकाल कर, अमाउंट निकाल कर बताइए सर। 30,000 इंटू 3.17, 95,100। अच्छा, नेक्स्ट 30,000 इंटू 5.29 इक्वल टू 1,58,700। अच्छा, ऐड करिए तो 1,50,700, 95,100 प्लस 1,70,000, दैट विल बी 4,23,000। तो ये आपका ओपनिंग WIP हम लोग कंप्लीट किए। अब हमको साथ साथ यूनिट कंप्लीटेड, यूनिट इंट्रो एंड कंप्लीटेड का भी निकालना होगा। तो आप कॉमन ले लीजिए ना, बिकॉज 1,10,000 कॉमन है। 1,10,000 आपको बताए थे हम, तो ऐसे भी कर सकते हैं आप। 5.29, 3.67, 3.17, 5.29 इंटू 1,10,000 कितना आएगा सर? 13,34,300 आ रहा है। थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है पॉइंट की वजह से, कोई दिक्कत नहीं है। कोई लोग पॉइंट अगर ऊपर नीचे कर लिए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आएगा क्लोजिंग WIP, सॉरी यूनिट कंप्लीटेड 17,57,300। ठीक है ना। हाँ सर। अब आप वर्किंग नोट नंबर 4 में क्या बनाइएगा? वर्किंग नोट 4 में इसका कैलकुलेशन कर लीजिए। वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग WIP कैसे निकलेगा? मटेरियल आपको पता है, लेबर पता है, ओवरहेड पता है। एक बात बोले? हाँ सर बोलिए। आप जो ये निकाल रहे हैं ना, आप यहाँ पर लिख नहीं सकते। सर क्यों सर, ऐसा क्यों? आपका बात हम समझ नहीं पा रहे हैं। लिख नहीं सकते हैं, पर ऐसा क्यों? क्योंकि जो आपको फिगर आने वाला है वो मैच नहीं करेगा, मैच नहीं करेगा। पहले आप ये रेट समझ गए ना कैसे किए हम? ये 70,000, 35,000, 35,000 और उसके जो रेट से वो लगाकर। आप एक बताइए ना, आप इंटू करके बताइए, आप खुद बताइए। 70,000 इंटू 3.67 आएगा 25,6900। ठीक है। 35,000 इंटू 3.17 आएगा 1,10,950। 35,000 इंटू 5.29, 1,85,150। वापस से 70,000 इंटू 3.67, 2,56,900। 35,000, 3.17, 1,10,950 एंड 35,000 इंटू 5.29, 1,85,150। इसको ऐड करिए तो एक बार सर। 1,10,950, 2,56,900, 5,53,000 आपका आ रहा है। तो आप 5,53,000 प्लस 17,57,300, ठीक है ना, 17,57,300 तो ऐड करिएगा। तो यहाँ तो आपका ये जो नंबर आ रहा है वो आ रहा है 23,10,300, ठीक है ना। और एक बार यहाँ ऐड करिए तो ये साइड 1,70,000, 6,60,000, 555,000, 000,
एंड 9,25,000, 2,31,000 और यहाँ आ रहा है 2,31,300। ये मिस मैच हो गया ना, बोलिए ना। यहाँ आ रहा है 23,10,000 सॉरी 23,10,000 और यहाँ आ रहा है 23,10,300। ये मिस मैच हुआ कि नहीं हुआ? 300 से मिस मैच हो रहा है ना, बिकॉज ऑफ पॉइंट। हम यही बोलना चाह रहे थे कि आप ये अमाउंट उठाकर यहाँ लिख दीजिएगा तो मैच नहीं करेगा ना, बिकॉज ये 300 है और ये यहाँ पर ओनली 23,10,000 है। तो आपको करना क्या होगा, ठीक है ना, आपको करना क्या होगा, एग्जाम में ना कभी भी क्लोजिंग WIP को पहले मत निकालिएगा, या तो इसको सॉल्व कर लीजिए या तो आप ऐसा काम करिए ना, आपको टाइम बचाना है तो मेरा एडवाइस आपसे ये है कि आप सबसे पहले क्लोजिंग WIP को कर लीजिए, क्योंकि आप इसको करिएगा तो समय लगेगा, ठीक है ना। तो आप क्लोजिंग WIP को आप निकाल लीजिए, क्लोजिंग WIP को यहाँ लिख दीजिए, ठीक है ना, और बैलेंसिंग फिगर यहाँ लिख दीजिएगा। यहाँ क्या कर दीजिएगा, बैलेंसिंग फिगर। इसको निकालना कठिन है, क्लोजिंग WIP तो फटाफट निकल जा रहा है तो यहाँ बैलेंसिंग फिगर कर दीजिएगा, ठीक है ना। दोनों में से किसी एक को तो बैलेंसिंग फिगर करना ही होगा। अब इसको निकालिएगा तो इसको बैलेंसिंग फिगर करना होगा, इसको निकालिएगा तो इसको बैलेंसिंग फिगर करना होगा, तो क्यों हम इसको निकालें, तो बैलेंसिंग फिगर कर दीजिए, ठीक है ना। और एग्जाम में आखिरी मिनट में जब समय बच जाता है तो रिकॉर्ड लिख दीजिए, नहीं तो मत लिखिए। बात समझ रहा है? हाँ, अगर क्वेश्चन आपसे अलग से इन्फॉर्मेशन में आपसे मांग रहा है कि आप मेरे को ये स्टेटमेंट शो करिए वैल्यूएशन का, तो फिर तो आपको करना ही पड़ेगा। अदरवाइज मांगा नहीं है तो आपसे हम ये बोलेंगे कि आप ये निकाल लीजिए, इसको कोई छोड़ दीजिए, ठीक है। इसको आप बैलेंसिंग फिगर करके निकाल सकते हैं। अदरवाइज हम लोग दोनों ही निकाल लिए हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, तो हम ये वाला कॉस्ट यहाँ नहीं लिखेंगे, हम लोग यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर ही लिख देंगे, ठीक है ना। और लगभग 300 रुपये का फर्क आ जाएगा। तो इसका शायद हमको लग रहा है कि 5,53,000 माइनस 300 कर देने से, यानी कि 5,52,700, ठीक है ना, तो मैच कर जाएगा। ओके ओके सर 23,10,000 ओके ना। आप लोग ना कंफ्यूज करते रहते हैं हमको। चलिए हो गया, बस हो गया, और क्या। 2,20,000 यूनिट्स और यहाँ पर 2,20,000 यूनिट्स। होप कि आप समझ गए कैसे किए हम लोग। हाँ सर, मजा आया करके? हाँ सर, तो इजी था, ऐसा कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए आपको, ठीक है ना। आप प्रैक्टिस कर पा रहे होंगे बढ़िया से। हाँ सर ओके, अब आइए क्वेश्चन नंबर 12 में। द फॉलोइंग डिटेल्स आर गिवन इन द रिस्पेक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस आपका यूनिट्स दे दिया गया है, और साथ में डिग्री ऑफ कंप्लीटेशन भी बता रहा है। मटेरियल आपका 100% कंप्लीट हुआ है, लेबर 60% कंप्लीट हुआ है, ओवरहेड 50% कंप्लीट हुआ है। चलिए ठीक है, आपका ब्रेकअप अमाउंट भी दे दिया है, कोई बात नहीं। यूनिट इंट्रोड्यूस, ठीक है ना, इनटू द प्रोसेस कितना है सर? 17,500, ठीक है। और ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस कितना है? 17,500। मतलब कि इंट्रोड्यूस किए हम लोग 17,500 और कंप्लीट भी उतना ही हुआ। तो आप हमको बताइए कि जितना कंप्लीट हुआ, क्या आउट ऑफ जो यूनिट इंट्रोड्यूस किए उसी में से? सर ऐसे हम लोग नहीं बोल सकते, क्योंकि फीफो मेथड होगा तो सारा का सारा यूनिट जो इस बार इंट्रोड्यूस किया गया होगा उसी में से कंप्लीट नहीं हुआ होगा, कुछ ओपनिंग WIP में से कंप्लीट हुआ होगा, ठीक है ना। मतलब सारा ओपनिंग WIP में से कंप्लीट हुआ होगा, उसके बाद जो बच गया होगा वो हम लोग इस बार यूनिट जो इंट्रोड्यूस किए हैं उसमें से कंप्लीट हुआ होगा। ओके ओके सर। उसके बाद देखिए जो बच गया वो क्लोजिंग WIP होगा। यहाँ पर क्लोजिंग WIP तो नहीं बोला, पर आप निकाल लीजिएगा, हमको पता है। प्रोसेस कॉस्ट आपको बता दिया है, मतलब कि इस बार जो यूनिट्स इंट्रोड्यूस किया ना उसका कॉस्ट दे दिया है, मटेरियल दे दिया है, लेबर दे दिया है, ओवरहेड दे दिया है। और स्टेजेस ऑफ कंप्लीटेशन ये क्लोजिंग स्टॉक के लिए बात कर रहा है, क्लोजिंग WIP के लिए बात कर रहा है कि मटेरियल 100% है, लेबर 50% है, ओवरहेड 50% है। आपको प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट ऑफ प्रोडक्शन एंड स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। मतलब एक तरह से आपको प्रोसेस अकाउंट बनाना है। होप आप बना लीजिएगा फटाफट। चलिए आइए बनाते हैं हम लोग। बताइए सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 12।
प्रोसेस अकाउंट बनाइए। बना रहे हैं क्या? हाँ सर। क्वांटिटी अमाउंट, क्वांटिटी अमाउंट। चलिए बताइए तो ओपनिंग WIP कितना है आपका? सर ओपनिंग WIP 5000 यूनिट्स था। उसका कॉस्ट सर ऐड करना होगा, तो ऐड करके बताइए। 18,750 प्लस 7,500 3750। सर मटेरियल वाला सिर्फ नहीं लिख सकते? नहीं बाबा, सारा लिखना होगा ना, तो आएगा 30,000 पक्का। 18,750 7,500 3,750 30,000। ओके, उसका बताइए ये मटेरियल इंट्रोड्यूस कितना हुआ? सर मटेरियल इंट्रोड्यूस हुआ है 17,500। उसका कॉस्ट बताइए। सर उसका कॉस्ट है मटेरियल का 2,50,000, बिल्कुल सही। लेबर का 1,95,000, लेबर का 1,95,000। एंड ओवरहेड का 97,500, 97,500। ओके ना? ओके, तो आपका यूनिट कंप्लीट कितना हुआ आप बताइए तो। यूनिट कंप्लीट तो 17,500 हो गया, तो इसका मतलब ये थोड़ी हुआ जितना बन गया उतना कंप्लीट हो गया। ओपनिंग WIP भी तो है, ठीक है ना? तो 17,500 जो कंप्लीट हुआ वो 5,000 पूरा कंप्लीट हुआ होगा, और रिमेनिंग जो 12,500 होगा वो इसमें से कंप्लीट हुआ होगा। ठीक है ना? आप समझ रहे हैं हम क्या बोलना चाह रहे हैं। और ये आ जाएगा क्लोजिंग WIP। क्लोजिंग WIP कितना हो जाएगा? 5,000 बचा रह जाएगा। इसका आपको कॉस्ट निकाल देना है। इसके लिए आप फटाफट वर्किंग नोट तैयार करिए। चलिए हो गया। डिग्री ऑफ कंप्यूटेशन इक्विवेलेंट, डिग्री ऑफ कंप्यूटेशन इक्विवेलेंट, डिग्री ऑफ कंप्यूटेशन इक्विवेलेंट। आइए, तो सबसे पहले बताइए 5,000 जो यूनिट्स है वो कहाँ से आया? सर ओपनिंग WIP। और 17,500 का पता बताइए, इसका एड्रेस बताइए कहाँ से आया? 17,500। सर यूनिट इंट्रोड्यूस किए थे। अच्छा, तो अब बताइए, अब 17,500 का ब्रेकअप ले लीजिए। तो ओपनिंग WIP सबसे पहले कंप्लीट हुआ होगा। हाँ सर, कितना? 5,000, ऑब्वियसली पूरा कंप्लीट। और जो बचा कुचा रह गया आउट ऑफ 17,500 वो इंट्रोड्यूस किए थे एंड कंप्लीट हो गया। ठीक है ना? कितना आ जाएगा? सर 12,500। क्लियर है? तो 17,000 हो गया, बाकी क्लोजिंग WIP रह गया इसमें से। क्लियर है ना? 5,000 कंप्लीट हुआ ओपन WIP का, और इस बार जो हम लोग यूनिट इंट्रोड्यूस किए थे उसमें से 14,500 कंप्लीट हो गया है। तो बाकी जो बच गया 5,000 वो आपका क्लोजिंग WIP है। चलिए बताइए ओपन WIP का परसेंटेज कितना दिया हुआ है? डिग्री ऑफ कंप्लीटेशन 100 50 50 150 सॉरी 60 60 100 60 एंड 60।
तो इस बार 0% और 40% एंड 40%, यही तो। और यहाँ पर इंट्रोड्यूस एंड कंप्लीटेड में बताइए, इंट्रोड्यूस एंड कंप्लीटेड में सर 100% हमेशा लेंगे। अच्छा ठीक है। और क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी का आपका था मटेरियल 100%, लेबर 50 एंड 50, तो इसका 100 ले लीजिए और इसका 50% और ये 50%। क्लियर है? तो ये आ जाएगा 0 और 5000 का 40% से 2000 आता है। अच्छा ठीक है, 2000 और इसका 12500 ले लीजिए, 12500 ठीक है। यहाँ तो आपका 5000 होगा और यहाँ पर आपका आ जाएगा 2500, ठीक है ना, 2500। ओके ओके सर, 2500 तो आप ऐड कर दीजिए, ऐड करके बताइए। तो 17500, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 12500 प्लस 4500, 17000, और यहाँ पर भी तो उतना ही आएगा, ठीक है ना। सर अब दोबारा क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं? क्रॉस चेक कर ले रहे हैं बाबा, क्रॉस चेक। तो चलिए आइए अब हम लोग बनाते हैं वर्किंग नोट नंबर 2, स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर यूनिट। होप कि बहुत जन का बन भी गया होगा, हम थोड़ा स्लो बना रहे हैं। किसी का बना? जवाब दीजिए। कॉस्ट बताइए सर, कहाँ से मिलेगा? तो यहाँ से मिलेगा, और कहाँ से मिलेगा? इतना सम्स करने के बावजूद भी पूछ रहे हैं कॉस्ट कहाँ से मिलेगा। सर एग्ज़ाम में कैसा क्वेश्चन आता है? भाई तो एग्ज़ाम क्वेश्चन ही तो प्रैक्टिस कर रहे हो, तुम्हारे साथ हम भी लगे हुए हैं। देखो ये सब होमवर्क दे सकते थे, पर साथ में करोगे एक कॉन्फिडेंट आ जाता है, मेरा मानना ये है, इसलिए हम करा रहे हैं। रेट बता दीजिए सर, कॉस्ट पर यूनिट ना। अरे बात बराबर है मेरे दोस्त। कितना आया सर? 14.29 डिवाइड बाई 17,000, 11.47, 97 डिवाइड बाई 500 डिवाइड बाई 97,500 डिवाइड बाई 17,000 ना, तो आ जाएगा यहाँ पर 5.74 कर दीजिए, ठीक है। हाँ सर, चलिए 74। तो अब करना क्या है आपको? अब आपको करना क्या है? वैल्यूएशन करना है। चलिए ये वो वैल्यूएशन कर लेते हैं। वैल्यूएशन क्या वैल्यूएशन करना है सर? वैल्यूएशन ऑफ यूनिट इंट्रो, यूनिट कंप्लीटेड। तो सबसे पहले ओपनिंग डब्ल्यूआईपी का करना होगा ना। हाँ सर, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी का कितना आएगा जरा बताइए। पहले ओपनिंग बैलेंस लिख दीजिए। ओपनिंग बैलेंस कितना है सर? 30,000 है। उसके बाद मटेरियल आया, नहीं सर। लेबर आया, हाँ सर 2000 यूनिट एट द रेट ऑफ सर 11.47। ओवरहेड आया, हाँ सर 2000 यूनिट एट द रेट ऑफ 5.74, ठीक है ना। 2000 इंटू 11.47 सर 22940। 2000 इंटू 5.74 सर 11480। ऐड करिए सर 64,420। यूनिट कंप्लीटेड, इंटर एंड कंप्लीटेड का बता दीजिए सर। उसका कॉमन ले लीजिए ना। अच्छा ठीक है, कॉमन ले लिए। उसके बाद बताइए सर, रेट को आप क्या कर लीजिए, प्लस कर लीजिए एक बार। चलिए कर लिए। अब अप्लाई करिए इसको। 12.29 प्लस 11.47 प्लस 5.74
ओके, इंटू 12,500, 3,93,750, 3,93,750, 64,420 का ऐड कर दीजिए तो आ जाएगा 4,58,170, 4,58,170। अब वर्किंग नोट नंबर 4 में आ जाइए, इसमें आप वैल्यूएशन कर लीजिए। क्या चीज़ का सर? वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग WIP का। क्लोजिंग WIP का वैल्यूएशन कैसे करिएगा? इजी है ना, मटेरियल लेबर ओवरहेड। मटेरियल लेबर ओवरहेड के देखिए रेट, यहाँ पर यूनिट्स पता करिए कितना कितना है। 5,000 है, 2,500 है, अगेन 2,500 है। रेट आपको पता है, रेट आपको यहाँ से मिल जाएगा 14.29, 11.47 एंड 5.74 समथिंग आएगा। ठीक है ना, आप कैलकुलेट कर लीजिए, समथिंग आएगा। वैसे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ पर वैसे ही बैलेंसिंग फिर करने वाले हैं हम लोग। ठीक है ना, जो समथिंग आएगा उसमें कुछ करके फ़ायदा उतना है नहीं, क्योंकि हमको बैलेंसिंग फिगर ही लेना होगा, तो मैच तभी मैच करेगा। 30,000, 2,50,000, 1,95,000 एंड 97,500। तो यहाँ तो आ रहा है 5,72,500, तो यहाँ भी आना चाहिए 5,72,500। ठीक है ना, और बैलेंसिंग फिगर मेरा ये कहता है 58,170, 114,330 आने के लिए। तो यहाँ पर लगभग उतना ही आएगा। ठीक है ना, 114,330। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, थोड़ा डेसिमल की वजह से थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, ओके सर, ये हम बैलेंसिंग फिगर किए हैं सर। एग्ज़ाम में ऐसे ही करेंगे, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। होप कि आपको ये समझ में आया होगा, बोलिए ना। हाँ सर, तो यहाँ तक आपको क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। ओके, तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 13 में। ओके, अब आपको हम सिखाने वाले हैं नॉर्मल लॉस के बारे में। यहाँ पर आप लोग नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस के बारे में सीखिएगा कि अगर क्लोजिंग WIP और ओपनिंग WIP है तो एबनॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस को कैसे हम ट्रीट करें। ओके ना, ओके सर। तो पहले क्वेश्चन पढ़िए क्या बोल रहा है। ओपनिंग स्टॉक of WIP 800 units at the cost of 40,000. Okay, input of material 9,200 units at a cost of 3,68,000. इसका ब्रेकअप दिया होगा। डायरेक्ट वेजेस 1,67,400 और प्रोडक्शन ओवरहेड 83,700। ठीक है ना, अब हुआ क्या है, ये टोटल ये जो 3,68,000 है ये मटेरियल का कॉस्ट है। टोटल कॉस्ट मत समझ लीजिएगा, ठीक है ना, मतलब मटेरियल का टोटल कॉस्ट है। तो 9,400 जो मटेरियल इस बार इंट्रोड्यूस हुआ है उसके सामने आप 3,68,000 लिखिएगा। डायरेक्ट वेजेस के सामने 1,67,400, प्रोडक्शन ओवरहेड के सामने 83,700। यूनिट स्क्रैप्ड मतलब लॉस, कितना लॉस हुआ? 1200 यूनिट्स। सर ये 1200 यूनिट्स नॉर्मल लॉस है कि अब नॉर्मल लॉस है? फिलहाल तो मेरे को कुछ क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, आगे देखते हैं, कुछ ना कुछ तो बोलेगा ही। क्लोजिंग WIP 900 यूनिट्स आपको बता दिया। बोल क्या रहा है? 7,900 यूनिट्स कंप्लीट हुआ है और नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर हो गया। मतलब क्लोजिंग WIP बता दिया और कितना यूनिट नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर हो रहा है वो भी आपको बता दिया, मतलब यूनिट जो कंप्लीट हो चुका है। फिर ये क्या बोल रहा है? नॉर्मल लॉस इज 8% ऑफ टोटल इनपुट, यानी कि जो टोटल इनपुट है, यानी ओपनिंग WIP और इस बार जो इंट्रोड्यूस हुआ ओपनिंग WIP तो आपका 800 यूनिट्स था और इस बार इंट्रोड्यूस हुआ है 9,200। अगर दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो 10,000 आ जाएगा। अगर 10,000 का आप 8% लगाइए तो 10,000 का 8% 800 आना चाहिए, बोलिए ना। तो 10,000 का 10% अगर 800 आएगा तो 800 आपका नॉर्मल लॉस है। पर अपने पास तो स्क्रैप कितना था? अपने पास सर स्क्रैप तो 1,200 है, तो आउट ऑफ 1,200 800 तो नॉर्मल लॉस है, बाकी 400 सर ये 400 एबनॉर्मल लॉस है। तो यहाँ पर नॉर्मल लॉस भी है और एबनॉर्मल लॉस भी है, ठीक है ना। अब इसको कैसे करेंगे ये हम लोग आपको सिखाएंगे। पहले आप आइए
एक वो प्रोसेस अकाउंट बनाइए और आपको क्या मांगा क्या है, प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट विथ नेसेसरी स्टेटमेंट, ठीक है। और आगे हम लोग देखेंगे क्या चाहिए और क्या इन्फॉर्मेशन है क्वेश्चन में। है इजी। आप आइए पहले प्रोसेस अकाउंट बनाइए तो आपको क्लियर कट रास्ता सामने नजर आएगा। तो सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 13, प्रोसेस अकाउंट बनाइए। चलिए आगे बताइए। ओपनिंग WIP के बारे में बताइए कितना है सर। ओपनिंग WIP 800 यूनिट और उसका कॉस्ट है 40,000। चलिए बढ़िया, ठीक है। उसके बाद आप मटेरियल इंट्रोड्यूस का बताइए। मटेरियल इंट्रोड्यूस कितना किया सर। मटेरियल इंट्रोड्यूस हुआ है 9,200, ठीक है। उसका टोटल कॉस्ट आप बता सकते हैं सर। टोटल कॉस्ट मतलब मटेरियल का, हाँ मटेरियल का ही 3,68,000। अब बताइए मेरे को लेबर का कितना होगा सर। लेबर यहाँ तो डायरेक्ट वेजेस बोला है, वही है लेबर 1,67,400। फिर आप बताइए मेरे को ओवरहेड का कितना लिखा हुआ है एक्सपेंसेस। सर ओवरहेड का है 83,700। चलिए गुड। अब यूनिट जो कंप्लीट हुआ वो कितना है, कंप्लीटेड कितना जरा बताइए सर। कंप्लीटेड तो 7,900 है। अच्छा, और क्लोजिंग WIP कितना है सर। क्लोजिंग WIP तो क्लोजिंग WIP कहाँ दिया हुआ है। क्लोजिंग WIP दिया हुआ है 900 यूनिट। वाह। अब नॉर्मल लॉस आप बताइएगा मेरे को, नॉर्मल लॉस कितना है सर। नॉर्मल लॉस तो 8% है, तो 8% किसका, ये 8,000 प्लस 800, ये 800 टोटल इनपुट के ऊपर बोला है और 9,200 इसके ऊपर 10% बोला है। नहीं सर 8% बोला है। अच्छा ठीक है सॉरी 8% बोला है, तो कितना आ जाएगा सर 800। कुछ स्क्रैप दिया हुआ है क्या, कुछ स्क्रैप दिया हुआ है। कुछ भी स्क्रैप नहीं है। यूनिट स्क्रैप्ड 1,200 यूनिट एट द रेट ऑफ कुछ भी नहीं दिया। चलिए स्क्रैप नहीं दिया तो कोई दिक्कत, दिया है तो नॉर्मल लॉस इज 8% ऑफ टोटल इनपुट स्क्रैप वैल्यू 40 रुपीज 40 पर यूनिट, रुपीज 40 पर यूनिट। तो इसको 40 से इंटू करिए, 800 इंटू 40 32,000। सर कहाँ दिया है देखिए ना पॉइंट नंबर F में, ठीक है ना। तो स्क्रैप मालूम चल गया। ऐसे ही ना करते आए हम लोग, स्क्रैप तो हम लोग इंटू करके लिखते हैं ना। सर जो बाकी बच गया वो क्या है, तो जो बाकी बच गया वो एबनॉर्मल लॉस हो जाएगा, ठीक है ना। एबनॉर्मल लॉस हो जाएगा। कितना यूनिट, 400 यूनिट। क्लियर है क्या। अब देखिए अब टैली कर रहा होगा, दोनों यूनिट्स टैली कर रहा होगा। यहाँ आ जाएगा 10,000 और यहाँ पर देखिए 10,000 आ रहा होगा, क्योंकि 1200 7,900 और 900 10,000, ठीक है ना। यानी कि ये तो बोला था ना 1200 7,900 और 900, यानी कि ये जब 800 है तो ये तो 400 क्या हो जाएगा, एबनॉर्मल लॉस। बैलेंसिंग फिगर से हम निकाले हम ये वाला, ठीक है ना, क्योंकि 1200 दोनों मिलाकर होना चाहिए था। सर इसका कॉस्ट तो हम लोग कैलकुलेट करते थे, इसका कॉस्ट हम लोग कैलकुलेट करते थे और इसका तो आपको पता ही है कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आइए हमको उसी स्टेटमेंट को बनाकर यहाँ पर वापस से करना होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये डायरेक्टली नहीं बनेगा, वो स्टेटमेंट के थ्रू ही बनेगा। तो बस खाली सीखना है आपको कैसे हम लोग नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस को ट्रीट करेंगे, ठीक है ना। बस इसमें एक नया चीज़ आपको यही सीखना है। तो आइए स्टेटमेंट बनाते हैं। स्टेटमेंट शोइंग इक्विवेलेंट यूनिट्स, ठीक है। हाँ सर,
चलिए, ये हो जाएगा मटेरियल, ये हो जाएगा लेबर और ये हो जाएगा ओवरहेड। इसको वापस से हम लोग ब्रेक कर दे रहे हैं। ये आपका DOC, ये आपका इक्विवेलेंट DOC, इक्विवेलेंट DOC एंड अगेन इक्विवेलेंट। ये आपका आउटपुट आ गया, ये आपका आ गया पर्टिकुलर, और यहाँ पर आप क्या लिखते हैं, इनपुट। चलिए, आप पहले हमको बताइए तो इंट्रोड्यूस मटेरियल कहाँ कहाँ से हुआ है। तो एक आया है 800 यूनिट ओपनिंग WIP से, ठीक है, और दूसरा है 9200 यूनिट मटेरियल इंट्रोड्यूस किए हैं और मटेरियल इंट्रोड्यूस ही हुआ है। अब इसको ध्यान से करिए वापस से। तो आप पहले इसको पकड़िए, कहाँ गया, कंप्लीटेड को, कंप्लीटेड वाला आप 7900 यूनिट को पकड़िए, ध्यान से करिएगा। तो उसमें से ओपनिंग WIP कंप्लीट हुआ होगा, ये बताइए ना, ओपनिंग WIP कंप्लीट हुआ होगा ना। तो ओपनिंग WIP तो 800 यूनिट कंप्लीट हो गया, तो बाकी का जो होगा कितना, 7100 यूनिट, 7900 जो टोटल यूनिट कंप्लीट हुआ उसमें से ओपनिंग WIP होगा, फीफो मेथड ही चल रहा है, ठीक है ना। तो बाकी का क्या होगा, मटेरियल इंट्रोड्यूस किए होंगे एंड कंप्लीट हुआ होगा, मटेरियल इंट्रोड्यूस हुआ होगा एंड कंप्लीट हुआ होगा। बात समझ में आया, कितना यूनिट, 7100 यूनिट। तो इसका आप हिसाब पूरा यहाँ लिख दिए, इसका पूरा 7900 का यूनिट का कैलकुलेशन आप यहाँ लिख दिए, हाँ या ना, हाँ सर। तो बाकी का क्या करें, बाकी का क्या करें, तो बाकी का आपको करना क्या है, नॉर्मल लॉस को आप लिख दीजिए। नॉर्मल लॉस कितना है, 800 यूनिट, ठीक है ना। और अब नॉर्मल लॉस को भी लिख दीजिए, अब नॉर्मल लॉस का कितना है, 1200 यूनिट, ठीक है। और क्लोजिंग WIP, आप क्लोजिंग WIP लिखिए 900 यूनिट, बस इसी चीज़ को तो कॉपी पेस्ट करना है। बस इसका ब्रेकअप आप ध्यान दीजिएगा, इसका ब्रेकअप बाकी सबको कॉपी पेस्ट करिए, आपका देखिए टैली करेगा। यहाँ पे 10,000 होगा और यहाँ पे एक बार चेक कर लीजिए 10,000 ही होगा, कर लिए, 10,000 आ रहा है ना, 7,900 और ये 800, फिर 1200, अब नॉर्मल सॉरी, अब नॉर्मल में 200 नहीं होगा, 400 होगा, सॉरी, ठीक है ना। तो 800, 400 एंड 900, 10,000 आ रहा है, हाँ सर आ रहा है, गुड। चलिए 7,100, 800 आ तो रहा है। चलिए, अब ओपनिंग WIP का आपको पक्का है कि DOC दिया होगा। देखिए ओपनिंग WIP का DOC दिया हुआ है क्या, क्वेश्चन नंबर 13 में, हाँ सर। देखिए नीचे में अलग से स्टेटमेंट बना हुआ है ना DOC के लिए। तो 100, 60 एंड 60, यानी 100 इस पर काम हो चुका है तो 0% काम इस बार होगा, 60% काम हो चुका है तो इस बार 40% होगा, और यहाँ पर भी 40% होगा। मटेरियल इंट्रोड्यूस एंड कंप्लीटेड के लिए हम लोग हमेशा 100% लेते हैं, ये बात हम शुरू से बात कर रहे हैं आप लोगों से। नॉर्मल लॉस का क्या करें, नॉर्मल लॉस को आप हमेशा डैश कर दीजिएगा, क्योंकि नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट हमको पता है ना। नॉर्मल लॉस को हम लोग क्या करते हैं, आगे बोलिए, मतलब आपको यहाँ पर नॉर्मल लॉस में क्या कर देना है, पूरा डैश 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 कर देना है, कुछ करना नहीं है आप लोग को। एबनॉर्मल लॉस का आपको डिग्री ऑफ कंप्लीटेशन दिया रहेगा, एबनॉर्मल लॉस का आपको डिग्री ऑफ कंप्लीटेशन दिया रहेगा। कभी कभी ऐसा होता है क्वेश्चन में कि एबनॉर्मल लॉस का डिग्री ऑफ कंप्लीटेशन नहीं दिया रहे, उस केस में क्या करें, जब कभी भी आपको एबनॉर्मल लॉस का डिग्री ऑफ कंप्लीटेशन ना दिया रहे तो आप 150-50 मानिएगा, 150 एंड 50% मानिएगा, ठीक है ना। फिलहाल इस क्वेश्चन में दिया हुआ क्या देखिए, तो यूनिट स्क्रैप 100, 80 एंड 80, तो ठीक है ना। तो 100 इस बार कंप्लीट हुआ, इस पर 80 एंड 80, ठीक है, इतना मान लेंगे। क्लोजिंग WIP का भी आपको दिया होगा 170 एंड 70, 170 एंड 70, क्लियर है। चलिए आप बताइए, यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर 320 होगा और यहाँ पर भी 320 आएगा शायद, बोलिए ना। 800 इंटू 40%, 320 और यहाँ पर आ जाएगा 7,100, 7,100 एंड 7,100। यहाँ तो आपको कुछ करना नहीं था, ठीक है ना। यहाँ पर आ जाएगा 400, ठीक है ना। यहाँ आपका आ जाएगा 400 का 80% 320, यहाँ पर भी 320, ठीक है। यहाँ पर 900, ठीक है ना, 900 का अगर आप 70% लेते हैं तो 630 और यहाँ पर भी 630। बस आपको ये कार्य कर देना था और क्या करना है, आप यहाँ पर ऐड करिए। यहाँ पर तो आ जाएगा आपका 8,400, यहाँ पर आ जाएगा 320 प्लस 7,100, 320
630 8370 वापस से 320 7100 320 630 8370 और यहाँ पर 320 7100 320 630 यहाँ पर भी तो नहीं आएगा। ओके, तो यहाँ तक हम लोग यूनिट्स निकाल लिए, ठीक है ना। अभी यूनिट्स निकालने के बाद करना क्या है, हम लोग को वर्किंग नोट नंबर 2 बनाना है। वर्किंग नोट नंबर 2 क्या करते हैं हम लोग, जरा बताइएगा। वर्किंग नोट नंबर 2 में हम लोग कॉस्ट निकालते हैं। तो स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है ना। तो आप एक चीज़ खाली ध्यान रखिएगा, इसमें भी आपको बताते जब आप कॉस्ट पर यूनिट निकालिएगा तो थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, ठीक है ना। फिर क्या रखना होगा अब भी बताते हैं। देखिए अब यहाँ पर आप कॉस्ट लिखते हैं ना। मटेरियल का कॉस्ट कितना है 3,68,000, लेबर का 1,67,400 और ओवरहेड का 83,700। आपको करना क्या होगा, आपको स्क्रैप हमेशा यहाँ माइनस करवाना होगा। कितना स्क्रैप है, स्क्रैप कितना है, स्क्रैप वैल्यू बताइए कितना दिया हुआ था। आपको करना क्या है, हमेशा यहाँ पर ना हमेशा आप रियलाइजेबल वैल्यू को ना, जो रियलाइजेबल वैल्यू है वो उसको माइनस करा देना होगा। रियलाइजेबल वैल्यू जो आपका स्क्रैप से रियलाइजेबल वैल्यू हुआ ना, कितना रियलाइज किए थे सर 32,000, तो माइनस करा देना होगा। किससे, मटेरियल से माइनस कराकर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे मटेरियल का कॉस्ट। यानी कि इस जो नॉर्मल लॉस होगा, अगर स्क्रैप आया तो हम उसको मटेरियल से माइनस करा देंगे। जी हाँ, हम यही कह रहे हैं कि जो भी आपका स्क्रैप रहेगा ना वो हमेशा क्या करिएगा, मटेरियल से माइनस करा दीजिएगा। उसके बाद आप यूनिट लिखकर डिवाइड करके आप यूनिट पर यूनिट निकाल लीजिए। इसका है आपका 8,400, इसका है 8,370 और इसका है 8,370। रेट निकालिएगा तो एक बार कितना आ रहा है, रेट निकालिए। रेट पर यूनिट सर यहाँ पर 336,000 डिवाइड बाई 8,400 40 और सर 1,67,400 डिवाइड बाई 8,370 सर 20 लेबर का और 83,700 सर 10 यूनिट 10 रुपीज़ पर यूनिट आएगा। अच्छा 10 रुपीज़ पर यूनिट, ठीक है। तो बस आपको करना क्या है, अब आराम से आप वैल्यूएशन कर लीजिए। वर्किंग नोट नंबर कितना नंबर 3 बनाकर वर्किंग नोट नंबर आप 3 बनाइए। वर्किंग नोट नंबर 3 में करना क्या है आपको, वैल्यूएशन ऑफ क्लोज, पहले ये कर लीजिए यूनिट कंप्लीट का, वैल्यूएशन ऑफ यूनिट कंप्लीटेड, वैल्यूएशन ऑफ यूनिट कंप्लीटेड। ठीक है, तो ओपनिंग WIP का पहले बताइए। ओपनिंग बैलेंस सर 40,000 है। अच्छा फिर बताइए सर, ओपनिंग बैलेंस में फिर मटेरियल लिखिएगा आप, मटेरियल तो है नहीं। लेबर अब ऐड करा दीजिए, लेबर कितना यूनिट्स था सर, लेबर तो ओपनिंग में 320 यूनिट्स था, तो 320 यूनिट्स इंटू 20 करना होगा। चलिए फिर ओवरहेड बताइए सर, ओवरहेड भी 320 यूनिट्स था, तो उसमें 320 इंटू 10 करना होगा, तो 6400, ठीक है ना। 6400 और 320 इंटू 10 आप करिएगा तो 3200। बस अब इसको ऐड कर दीजिए, 00 6400 40,000, तो आपका आ जाएगा 49,600, ठीक है ना। 40,000 6,400 3,200 यानी 49,600। तो आपका ओपनिंग WIP का निकल गया। अभी यूनिट इंट्रो, ठीक है ना, यूनिट इंट्रो एंड कंप्लीटेड का निकाल लीजिए।
तो यूनिट इंट्रो एंड कंप्लीटेड का आप डायरेक्ट फ्लैट 7100 पर फ्लैट रेट लगा दीजिए ना। आपको तो रेट पता है 40, 20, 10, बस ऐसे ही तो करते हैं ना। तो 7100 इंटू 40, 60 एंड 70 का रेट अप्लाई कर दीजिए, 4,97,000। ओके ना, इसको ऐड कर दीजिए 49,600 से, सर आ जाएगा 5,46,600। पक्का 49,600, 497,000, तो 5,46,600। तो आप इसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं 5,46,600। ठीक है, अब आप निकाल लीजिए कौन सा वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग WIP। ठीक है ना, तो इसका तो आप लोग आराम से निकाल सकते हैं। मटेरियल लेबर ओवरहेड देखिए कितना है क्लोजिंग WIP का, 900 यूनिट्स, 630, अगेन 630, रेट अप्लाई कर दीजिए 40 का, 20 का, 10 का, कितना आता है देख लीजिए। 900 इंटू 40 करिएगा तो 36,000 आएगा, 630 इंटू 20 करिएगा तो 12,600। ठीक है ना, और 630 इंटू 10 करिएगा तो 6,300। तो आप ऐड कर दीजिए 36,000, 12,600, तो 54,900। तो आप 54,900 यहाँ कर सकते हैं। वैसे बैलेंसिंग फिगर अब नॉर्मल के नहीं आएगा, पर एक बार आप सीख लीजिए कैसे करते हैं। करना कुछ नहीं है, वर्किंग नोट नंबर 5 बनाकर अब वही जो मटेरियल लेबर ओवरहेड आपका जो इसका यूनिट्स है ना, यूनिट्स आप लिखिए और उसके रेट से 400, 320 एंड 320 जो रेट है, यहाँ पर 40 है मटेरियल का, यहाँ पर 20 है और यहाँ पर 10 है, उससे इंटू करके निकाल लीजिए। तो यहाँ आ जाएगा 16,000, यहाँ आ जाएगा 16,000, 6,400 और 320 इंटू 10, 3,200, 6,400, 16,000, तो 25,600, 25,600, 25,600। हालांकि आप बैलेंसिंग फिगर से इसको निकाल सकते थे। ठीक है ना, 546,600, 54,900। ओके करिए। ओके, तो कैसे किए ये तुम समझ में आया? बोलिए हाँ सर। तो होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। हाँ सर, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे। टाटा बाय बाय।